बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग का कोर्स चल रहा है और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को हम देख रहे थे। पिछली दफ़ा हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जब हम देख रहे थे तो उसमें एक चीज़ हमने देखी थी जिसको स्वे कहते हैं। एस और वे, स्वे कहते हैं। स्वे को हमने माइक्रोसॉफ्ट के डॉक्यूमेंट में देखा था कि माइक्रोसॉफ्ट के डॉक्यूमेंट में ट्रांसफॉर्म में जाकर, जिस तरह ये माइक्रोसॉफ्ट का डॉक्यूमेंट है, इसमें ट्रांसफॉर्म में जाकर एक चीज़ आती है जिसको स्वे कहते हैं। अब ये हमने ये देखा था कि इसमें कुछ बिल्ट इन जो है ना चीज़ें हैं हमारे पास, कुछ बिल्ट इन हमारे पास क्या कहते हैं टेम्पलेट्स मौजूद हैं जिससे हम इसको बना सकते हैं बिल्ट इन टेम्पलेट से। इसके अलावा अगर हम चाहें कि हम अपना पेज खुद डिज़ाइन करना चाहें तो स्वे से हम डिज़ाइन कर सकते हैं। और याद रहे कि हमारे पास ये क्या कहते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट में हमारे पास इसमें क्या कहते हैं कि इसमें ये 365 में हमारे पास ये फीचर सिर्फ और सिर्फ मौजूद है, बाकी किसी में भी हमारे पास ये फीचर मौजूद नहीं है। सो अगर आपके पास 365 है तो फिर भी आप स्वे में लिमिटेड हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ टेम्पलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि हम अपने तौर पे इसको स्वे को डिज़ाइन करें या अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करें तो हम ये कर सकते हैं कि ब्राउज़र पे जाकर sway.office.com, ये नीचे आ गया sway.office.com। हम क्या कहते हैं इस साइट पे जा सकते हैं। अब ये देखें, ये वेलकम टू स्वे हमारे पास एक पूरा खुल के आ जाएगा ये। अब इसमें ये है कि आप इसमें मुख्तलिफ चीज़ें अब अपना बना सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो किसी टॉपिक से, कोई डॉक्यूमेंट पड़ा है उससे आप स्टार्ट कर सकते हो। इसके अलावा ये जो प्रीवियसली अगर आपने कोई अटैम्प्ट किए हैं, इसमें मैंने थोड़ा सा इस पे चीज़ों को देखा था अपना, तो प्रैक्टिस की थी, सो ये वो चीज़ें पढ़ी हैं। इसके अलावा बहुत सारे टेम्पलेट्स और पढ़े हैं इसमें। आप ब्लॉग बना सकते हो, DIY प्रोजेक्ट आप जो है उसकी डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हो, न्यूज़लेटर है, पोर्टफोलियो बना सकते हो। इसके अलावा बहुत सारी और किस्म की डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हो। अगर टेम्पलेट्स को देखें, प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं आप, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की प्रेजेंटेशन, रिज्यूमे, स्टूडेंट रिपोर्ट, कोई स्टोरी बनाना चाहते हो, और इसके अलावा आप इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के टेम्पलेट्स देख सकते हैं। बहरहाल ये एक पूरा स्वे के साथ बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म की आप वो चीज़ें बना सकते हो। अब इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। अपना अगर बनाना चाहें, आप ये चाहते हैं कि बिल्कुल ही क्या कहते हैं कि मैं उसको खुद डिज़ाइन करूं, खुद सारी चीज़ें देखूं, तो उसके लिए क्रिएट न्यू कर सकते हैं। स्टार्ट फ्रॉम टॉपिक कर सकते हैं, कोई भी टॉपिक आप दे दें और उसकी आउटलाइन बना लें और उसके बाद फिर आप उसमें अपने कंटेंट्स डाल लें, तो आप ये भी कर सकते हैं। स्टार्ट फ्रॉम अ डॉक्यूमेंट, जिस तरह हमने पिछली दफ़ा 365 में, ऑफिस 365 में देखा था कि किस तरीके से डॉक्यूमेंट के को आप कर सकते हो, तो यहाँ पे भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो। ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम द डॉक्यूमेंट में आप अपने कंप्यूटर से कोई डॉक्यूमेंट आपके पास पड़ा है तो आप उससे भी ले सकते हो इसको। ओके, सो एक मिनट, इसको थोड़ा सा जब रिकॉर्ड कर रहा होता है तो ओके, ये थोड़ा सा बंद करना मुश्किल होता है क्योंकि ऊपर रिकॉर्डिंग की विंडो आ रही थी। बहरहाल सो हम ये देख देते हैं कि हम अपना कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। सो क्रिएट न्यू जब हम करेंगे तो हमारे पास इस तरह की एक चीज़ आ जाएगी। अब इसमें दो टैब्स हैं, इसमें स्टोरी लाइन, यहाँ पे आप जो भी अपनी स्टोरी बना रहे हो वो आपके पास आएगी, या जो भी आपने साइट के ऊपर चीज़ें बनानी है वो इस जगह पे आएगा। डिज़ाइन जो है वो एक्चुअल आपको बताएगा कि किस तरीके से आपने इसको डिज़ाइन कर लिया है। सो ये जो एक बॉक्स खुल के आता है इसको हम एक कार्ड कहते हैं। अब इस कार्ड में सबसे पहले टाइटल, यहाँ पे टाइटल होता है, यहाँ पे आप कोई तस्वीर लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। एम्फोसिस होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल
मैं इस डॉक्यूमेंट को ही फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपना बनाना चाह रहा हूँ, क्या कहते हैं, अपना एक अपना अपना एक डॉक्यूमेंट बनाना चाह रहा हूँ बल्कि। सो इसमें मैं कोर्स लर्निंग आउटकम्स जो हमारा कंप्यूटर ये जो हमारा कोर्स है, एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग, तो ये मैं इसमें देना चाह रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये को मैं साइट पे लाना चाह रहा हूँ। सो इसको मैं सबसे पहले तो अब मैं टाइटल में इसको लिख लेता हूँ कि ये मेरे पास किस किस्म का टाइटल है, एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर इन इंजीनियरिंग। ठीक। अच्छा, इसको आप एम्फसाइज कर सकते हैं। ठीक है, एम्फसाइज से मुराद ये बड़ा नज़र आएगा आपको। ठीक है, बाकी आप एक्सेंट मुख्तलिफ किस्म का आप इसको अगर क्या कहते होते हैं टिल्ट करना चाहें या वो करना चाहें, कोई लिंक देना चाहें इसके साथ, आप वेब लिंक यहाँ दे सकते हैं। ठीक है, और इसमें मुख्तलिफ चीज़ें आप कर सकते हैं। ठीक है, सो फ़िलहाल मैं इसी तरीके से दे देता हूँ। फ़िलहाल इसी तरीके से इसको छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे बैकग्राउंड में कोई भी आप लोगो लगा सकते हैं, कोई क्या कहते हैं लोगो लगा सकते हैं। बाकी आपको सर्च करके देगा आपको। ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर, तो ये थोड़ी सी सजेशंस आपको देगा। देखें, ये इसने कुछ सजेशंस निकाली हैं अपनी तरफ से। ठीक, और इसके अलावा आप सजेशंस को आप अपनी तरफ से वन ड्राइव से कुछ चीज़ डालना चाहते हैं, फ्लिकर, ब्रिंग इमेजेस, पिकेट, यूट्यूब से कुछ डालना चाहते हैं, अपने कंप्यूटर से कुछ चीज़ डालना चाहते हैं, तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं इस बैकग्राउंड में। ठीक, और अच्छा, इसके अलावा आप अगर कुछ चीज़ सर्च करना चाहें, मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे चाह रहा हूँ मुख्तलिफ बैकग्राउंड्स अगर देना चाह रहा हूँ, तो बैकग्राउंड भी बड़े कमाल के इसमें मौजूद हैं। और मज़े की बात, अगर आप इसमें से डालेंगे तो किसी दूसरी साइट ने भी डाली है तो आपको वो नहीं कर सकते, सू नहीं कर सकते, या आपको क्या कहते हैं वो थ्रेट नहीं कर सकते कि भाई इसको रिमूव करो, ये हमारी साइट के ऊपर है, क्योंकि आपने तो स्वे से उठाई है। सो इसलिए ये भी मसला कोई नहीं है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई मैं लोगो डालना चाहता हूँ, जैसे कॉमसेट्स का लोगो है, वो भी डाल सकता हूँ यहाँ पे। जस्ट सर्च करना है मुझे, और ये देखें कॉमसेट्स के मुख्तलिफ़ किस्म के लोगोस, मुख्तलिफ़ किस्म के रिलेटेड फ़ोटोज़ आ गए हैं मेरे पास। ठीक, सो मुझे सिर्फ और सिर्फ लोगो चाहिए। सो लोगो को पकड़ के आपने सिंपली ड्रैग कर लेना है। अब जब आप ड्रैग करोगे इसको, और इसको आप बेशक वो कर इसको क्रॉस कर लो। अब इसमें एक चीज़ आ गई कि ये जो आपने लोगो बनाया है इसका, इसमें फोकस पॉइंट भी है। खैर, लोगो में इतनी ज़्यादा चीज़ें तो नहीं, सिर्फ वाइट बैकग्राउंड है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है हमारे पास कि लोगो में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, या ये जो आप साइट पे कुछ चीज़ डालना चाह रहे हैं, लोगो तो खैर लोगो में तो इतनी चीज़ें नहीं होती, कोई तस्वीर डालना चाह रहे हैं, कोई ब्लॉग डालना चाह रहे हैं, तो उसमें बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। तो फोकस पॉइंट आपने इसमें क्या करना है कि अगर आप इसको फोकस पर पॉइंट बनाएंगे तो ये आपको क्या कहते हैं सिंपल लोगो पे फोकस करेगा, लोगो को एम्फसाइज। ओके, जब ये लोगो को एम्फसाइज करेगा तो ये नीचे आपको व्यू भी बताएगा। ये कंप्यूटर पे आपका इस तरीके से व्यू आएगा, बड़ा सारा, पीछे बैकग्राउंड है ना, ये बड़ा सारा व्यू आपका इस तरह से आएगा, और मोबाइल पे आपका ये व्यू इस तरीके से आएगा। डिफरेंट चीज़ें लगा सकते हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि इस लोगो को, ठीक है, लोगो लगा लेते हैं, चलें जी। अब ये मेरे पास आ गया। अब इसमें एक और चीज़ ये है कि अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपने टाइटल डाल लिया है, इसके बाद आप मुख्तलिफ़ चीज़ें डाल सकते हैं। ये जस्ट प्लस के निशान को डालें, कोई हेडिंग डाल सकते हैं, कोई टेक्स्ट डाल सकते हैं आप, ठीक है, कोई इमेज डाल सकते हैं, स्टैक, कुछ चीज़ अपने उससे अपलोड कर सकते हैं। सो मैं सिंपल ये करता हूँ कि एक हेडिंग डाल देता हूँ।
वैसे ये माइक्रोसॉफ्ट पे जो बना हुआ है मेरे पास, मुझे इतनी तरद्दुद की ज़रूरत नहीं है कि एक एक कार्ड बनाऊँ। मैं वो अपलोड से भी कर सकता हूँ, ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम अ डॉक्यूमेंट से भी कर सकता हूँ। लेकिन क्योंकि समझाने के लिए अपना अगर आप टाइप करना चाहते हैं, ये टोटल अपना आप डिज़ाइन को चीज़ करना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हो। सो अब मैं हेडिंग इसमें डालूंगा। अब हेडिंग में मैं ये हेडिंग जस्ट कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, नीचे से वो टेबल भी कॉपी हो रहा है। सो कोर्स लर्निंग आउटकम्स, सो मैं जस्ट लिख लेता हूँ कोर्स लर्निंग आउटकम्स, ठीक, जस्ट ये हेडिंग है। अब आप इसको मुख्तलिफ एम्फसाइज कर सकते हो, ठीक है, बड़ा नज़र आए, एम्फेसिस हो इसके ऊपर, डिलीट भी कर सकते हो, ठीक। और इसके अलावा एक्सेंट इसका चेंज कर सकते हो, एक्सेंट चेंज हो सकता है, एम्फेसाइज हो सकता है, लिंक को डालना चाहो इसमें भी अगर आपको बैकग्राउंड डालना चाहो डाल सकते हो, ठीक है, हमें फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, अब नीचे अब जाते हैं। अब इसमें मज़ीद चीज़ें हैं आपके पास, हेडिंग डालना चाहते हैं, टेक्स्ट डालना चाहते हैं, इमेज डालना चाहते हैं, जो भी डालना चाहते हैं। सो मैं इसमें टेक्स्ट डालना चाहूँगा और सिंपली चाहिए यहाँ से अनसेलेक्ट का चलें इसको वो कर लेंगे। अच्छा, ये टेक्स्ट डालना चाहते हैं तो सो आप सिंपली इसको कॉपी कर लें, या आप अपना ज़र है आप टेक्स्ट जो इसमें अपना ही लिखना चाह रहे हैं। मैं तो जस्ट टाइम बचाने के लिए क्या कर रहा हूँ कि इसमें चेंज कर रहा हूँ। अच्छा, ग्रामरली के साथ खैर सेशन कर लेंगे। ये ग्रामरली मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है, इसको जस्ट जाके इंस्टॉल करना होता है। ये देखें ग्रामरली इसकी अब गलतियाँ निकाल रहा है कि द इंजीनियरिंग नहीं इंजीनियरिंग होगा, स्किलफुली मिला के होगा, द डिफरेंट की बजाय डिफरेंट होता है, कंप्यूटर एडेड में हाइफन आता है, लेबॉर्ट्री रिलेटेड में हाइफन आता है। ये मैंने एक टेक्स्ट डाल दिया है इसमें। अब मैं चाहता हूँ कि कोई फॉर एग्ज़ाम्पल कोई इमेज डालना चाहता हूँ, तो मैं इसमें कंप्यूटर इंजीनियरिंग फॉर एग्ज़ाम्पल इसका कोई इमेज डाल देता हूँ। ये मुझे कुछ सजेशंस देगा। सो आई हैव गॉट डिफरेंट टाइप ऑफ सजेशंस, ठीक। तो लेट अस सी क्या डाला जाए इसमें। अब कोई भी डाल ले, ये मुझे थोड़ा सा बेहतर लग रहा है। सो ये मैंने ऐड कर लिया, ठीक है। जस्ट फोकस पॉइंट, सॉरी फोकस को मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। ये देख रहे हैं ना, नीचे आपको नज़र आ रहा है जैसे ही आप फोकस पॉइंट को चेंज कर रहे हो तो कैसे नज़र आएगा। तो सो ये देखें फोकस पॉइंट को, अभी मैं ऊपर लोगो को भी चेंज करता हूँ। ये देखें आपको कंप्यूटर पे ऐसे नज़र आएगा। ये अगर मैं अपना एक मिनट इसको दोबारा मैं फोकस पॉइंट का देख लेता हूँ। फोकस पॉइंट बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, थोड़ा सा लोगो से भी मेरे साथ गड़बड़ हो गई थी। सो लोगो के फोकस पॉइंट को भी एडजस्ट कर लेते हैं। अच्छा, लोगो का फोकस पॉइंट अगर मैं यहाँ रखूँ तो ये देखें बिगड़ रहा है थोड़ा सा। मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम नज़र आए। ये देखें ये कंप्यूटर पे मैक्सिमम नज़र आएगा हमें। सो ये कुछ थोड़ा सा बेहतर हो गया। सो फोकस पॉइंट को भी आप इस तरीके से बेहतर कर लेते हैं। ये डाल दिया मैंने, ठीक है। इस पे अगर मैं इसमें मज़ीद टेक्स्ट भी डालना चाहूँ तो डाल सकता हूँ, वरना इसको मैं, अच्छा इसके अलावा मैं इसको एम्फेसाइज भी कर सकता हूँ। ठहरो एक मिनट, ये क्या कहते हैं, खैर ये फ़ॉन्ट में ज़्यादा बेहतर पता चलता है कि ये फ़ॉन्ट को बड़ा या छोटा करता है। ये देखें जिस तरह ये है, अब ये देखें थोड़ा सा बड़ा नज़र आ रहा है, इनलार्ज करके आपको दिखा रहा है। ये थोड़ा छोटा करके दिखा रहा है, ठीक। थोड़ा सा इनलार्ज डाल देते हैं,
ठीक है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ यही डाल देते हैं। इसके बाद अगर हम कोई वो डालना चाहें, इसके बाद हेडिंग है, हेडिंग डाल देते हैं। सो हेडिंग में असेसमेंट प्लान आ जाएगा। ये आपने खुद उधर से लिखने हैं, मैं वैसे कॉपी पेस्ट वक्त बचाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक, इसके बाद आपने टेक्स्ट डालना है। मेरे पास अक्सर इसमें टेक्स्ट ही है, सो इस टेबल को मैं कॉपी कर लेता हूँ। इस टेबल को मैं यहाँ पेस्ट, अच्छा टेबल पेस्ट नहीं होगा, टेबल ज़ाहिर है सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट पेस्ट होगा यहाँ पे। अब हम देखते हैं कि इसमें टेबल कैसे डाला जाए। इसको ख़त्म कर लेते हैं। इसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं। इस कार्ड को मैं डिलीट करता हूँ यहाँ से, और स्टैक को देखता हूँ स्टैक क्या करेगा। स्टैग में अगर मैं टेक्स्ट डालता हूँ, खैर ये भी टेबल तो नहीं देगा। टेबल के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि इमेज से आप टेबल डाल सकते हैं। ठीक है, टेबल का इमेज बना लें, टेबल का इमेज बना लें और यहाँ पे उसको ड्रैग कर लें। ये सबसे कॉमन तरीका है। तो देखें इस तरीके से, मैं तो नेट से ही फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैंने उसका टेबल का इमेज नहीं बनाया हुआ। मतलब कहने का ये है कि इस टेबल को मैं कॉपी करूं यहाँ से, इसको पेंट में जाके पेस्ट करके इसका इमेज बना लेते हैं। ठीक, कुछ इस किस्म का बन रहा है, और ठीक है कुछ इस किस्म का। ये असल में टेबल को कॉपी इस किस्म का हो रहा है। बहरहाल चलें, हमें ठीक है, कुछ थोड़ा सा टेबल की फॉर्म आ रही है। बहरहाल इस पे जब आप कॉपी करते हैं तो पूरा टेबल भी कॉपी हो जाता है। तो इसकी कुछ सेटिंग इस किस्म की है कि टेबल कॉपी सही तरीके से हो नहीं रहा। आपने इसको सेव कर लेना है, और सेव में इसको डेस्कटॉप पे कर लेता हूँ। ये पिंग के नाम से, पीएनजी के नाम से सेव होगा। टेबल सेव कर लिया मैंने इसको। अच्छा जी, सेव करने के बाद अब मैं डेस्कटॉप पे ये आ गया होगा। लेट अस सी। एक्चुअली इसको बंद करना बड़ा अच्छा, ये आ गया मेरे पास। अब मैं इसको उसमें उठा लेता हूँ। मेरे पास इसमें एक चीज़ थी, हाँ, माई डिवाइस से उठाया टेबल। ठीक, यहाँ पे ये अभी अपलोड हो रहा है। ओके, ये देखें इसने टेबल बड़े स्टूपिड से वो दे दिए बर। इसको फोकस पॉइंट करके अब देखें बहुत सारा बैकग्राउंड आ रहा है इधर। बैकग्राउंड मीन्स कि बहुत सारा वाइट पोर्शन आ रहा है। मैं नहीं चाह रहा कि वाइट पोर्शन आए। मैं इसको एम्फेसाइज करना चाहूँगा और इसके ऊपर क्लिक करके एम्फेसाइज भी करना चाहूँगा। ठीक, इस किस्म से मैंने टेबल बना लिया इसके ऊपर। और इसके बाद आप बहुत सारी चीज़ें इसमें बना सकते हैं। इसमें खैर मेरे पास यही है, बहुत सारी चीज़ें और डाल सकते हैं आप। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें कोई इमेज डालते हैं, अपलोड करते हैं। टेक्स्ट के अलावा मीडिया डाल सकते हैं, वीडियो, ऑडियो, कोई अपलोड। इसके अलावा ग्रुप में कुछ चीज़ें
ग्रिड वगैरह इस तरह की ऐसे वैसे ग्रिड से भी एक तरीका है टेबल डालने का। बहरहाल इसको फ़िलहाल नहीं देखते। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हो। अब आपके पास एक थोड़ा सा आपने लिख लिया इधर पे, तो इधर जाके डिज़ाइन आप जब देखोगे तो आप ये देखें, ये आपका डिज़ाइन आ रहा है। ठीक, डिज़ाइन आपके पास ये मुख्तलिफ़ किस्म का साइट के ऊपर। ठीक, मैं ये चाहता हूँ कि यार ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है मुझे टेक्स्ट, बाकी चीज़ें, और ये थोड़ा सा छोटा है, तो मैं स्टोरी लाइन में जाके इस टेक्स्ट को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि टेबल के हिसाब से टेबल को भी मज़ीद एम्फेसाइज किया जा सकता है। तो इस तरीके से कर लेते हैं, टेबल को थोड़ा सा एम्फेसाइज तो वैसे टेबल डिटेल्स में जाके हम इस टेबल को थोड़ा मज़ीद बढ़ा सकते हैं और फोकस पॉइंट्स को भी चेंज कर सकते हैं। सो ये आप देख लें, आपको कंप्यूटर के ऊपर और मोबाइल के ऊपर इस तरीके से नज़र आएगा। सो मैं फोकस पॉइंट्स को इसके ऊपर ही रख रहा हूँ। नीचे देखें ये चेंज भी हो रहा है। अगर आप इसको दोबारा से रीसेट करना चाहते हैं, दोबारा आप चाहते हैं कि इसको रीसेट किया जाए, ये देखें नीचे की तरफ एनहेंस करेंगे और इस टेबल पे फोकस पॉइंट्स जितने लगाएंगे ये इस टेबल को फोकस करेगा। सो मैं इस टेबल के ऊपर फोकस पॉइंट्स लगा रहा हूँ और दैट्स इट। अच्छा जी, अब मैं देखता हूँ मेरा डिज़ाइन किस किस्म का आया है। सो इस तरह से डिज़ाइन आ रहा है। अच्छा, इसने फ़ॉन्ट को छोटा नहीं किया, हालांकि यहाँ पे मैं फ़ॉन्ट छोटा कर चुका हूँ। चलें इसको प्ले करके देखते हैं। हाँ, इसमें देखें अब इसने फ़ॉन्ट को कम कर दिया है। अच्छा जी, सो ये आपके पास आ गया। इससे मैं बैक चला जाता हूँ। अच्छा, इसमें डिज़ाइन में अब आपके पास मुख्तलिफ स्टाइल्स हैं। ठीक, आप वर्टिकल, एक मिनट, हॉरिजेंटल आप करना चाहें इस तरीके से, वर्टिकल इस तरीके से आप डाल सकते हो, स्लाइड्स की फॉर्म में नज़र आए। ठीक, तो मैं हॉरिजेंटल ही करना चाहूँगा, सॉरी वर्टिकल करना चाहूँगा। वर्टिकल मुझे अच्छा लग रहा है। अब इसके नीचे जो है, अब इसके स्टाइल्स डिफरेंट आप इसमें कर सकते हो। ठीक है, इस किस्म का ये देखें मुख्तलिफ स्टाइल्स आप अपना सकते हो, इसमें कोई भी डालना चाहो। थोड़ा सा ओके, सो दिस लुक्स बेटर। अब इसमें से एम्फसाइज और फोकस पॉइंट को आप देखें। फोकस एम्फसाइज में भी मुख्तलिफ है, मॉडरेट है, सबटाइल है, इंटेंस है, तो जिस तरह आप डालना चाहें। अब ये देखें, ये अब मैं इसको, ये मैंने वैसे इंटेंस रखा हुआ ऑलरेडी, लेकिन जो टेक्स्ट का फॉन्ट ही छोटा है तो इस वजह से ये चीज़। तो ये मेरे पास एक अच्छा, इसने इसको भी चेंज कर दिया है। सो लेट अस ट्राई समथिंग एल्स। बहरहाल जो भी आप जिस तरीके से भी इसमें करना चाहें, रीमिक्स कर सकते हैं। ठीक है, अंडू भी कर सकते हैं। सो बहरहाल आप जो भी इसके साथ करना चाहें आप इसमें फ़ॉन्ट को ले सकते हैं। सो मुझे यही पसंद है, सो इस वजह से मैंने इसको इसी तरीके से रख लिया। बहरहाल ये मेरे पास टोटल क्या कहते हैं स्वे में चीज़ें हैं। आप इसमें, और इसको आप, ये आपके पास आपको ज़रूरत नहीं है इसको सेव करने की। जब आप एक दफ़ा कर चुकेंगे, अगर आप इसको बंद भी कर लेते हैं, आप इसको बंद कर लेते हैं, मैं नीचे से बंद कर लेता हूँ इसको। फॉर एग्ज़ाम्पल ये बंद कर लिया, अगली दफ़ा जब आप डेस्कटॉप को खोलोगे,
लेट अस सी। अगली दफ़ा जब आप जाओगे दोबारा स्वे में जाएंगे आप। अच्छा, स्वे के लिए एक चीज़ मैं बताना भूल गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी। जैसे ही स्वे की साइट खुलती है तो आपने अगर आपका कोई माइक्रोसॉफ्ट का क्या कहते हैं, अगर बना हुआ है माइक्रोसॉफ्ट का, अगर आपके पास अकाउंट बना हुआ है तो उस पे जाना पड़ेगा स्वे के लिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात मेरे जहन से निकल गई कि स्वे के लिए मेरे पास क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का ऑलरेडी मौजूद है, क्या कहते हैं, लॉगिन मौजूद है, तो सबसे पहले आपको लॉगिन करना पड़ेगा या क्रिएट करना पड़ेगा लॉगिन, तब ये चीज़ खुलेगी। ठीक है ना। तो ये मैं सबसे पहला बुनियादी स्टेप बताना भूल गया। अच्छा, इसमें ये देखें स्वे का मौजूद है ऑलरेडी, जो मैंने चीज़ बनाई है ये ऑलरेडी इसमें क्या कहते हैं मौजूद है, मुझे सेव करने की ज़रूरत नहीं है लादा से। ठीक हो गया। तो सो दिस इज़ व्हाट वी हैव। अब ये हमारे पास है, और फिर आप इस पे देखें, इसमें मुख्तलिफ ट्यूटोरियल्स पढ़ें, आप इन ट्यूटोरियल्स को भी देख सकते हैं। ठीक, इन ट्यूटोरियल से भी मदद ले सकते हैं आप। सो ये आपके पास स्वे है, और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। इस पे प्रेजेंटेशन को भी कवर करेंगे किसी टाइम पे। तो ये जनाब बहुत ही क्या कहते हैं ज़बरदस्त टूल है, आजकल नया टूल है और 365 के साथ आ रहा है। सो आप इसको ज़रूर ट्राई करें और इससे ज़रूर जो है ना फ़ायदा लें। सो आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह आगे मज़ीद इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।